लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। आज का बिहार का नौजवान जो है वो कितना बदकिस्मत है, आप समझ जाइए इस बात से कि आपने आनन फानन में बहाली निकाली और कई तरह की विसंगतियाँ सामने आई। सेंटर का सेंटर मैनेज हुआ, इसके प्रमाण हैं। गलत तरीके से लोगों का रिजल्ट जारी किया गया, इसके प्रमाण हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सबका निर्णय है कि बीएड पास शिक्षक जो है 1 to 5 में नहीं एलिजिबल है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, एक तरफ गांधी मैदान में आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं मुख्यमंत्री, दूसरे तरफ पूर्व मुख्यमंत्री यानी जीतन राम मांझी आज उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जनता अदालत लगाए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी अदालत लगाए हैं। हम अदालत की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बैनर में लगा हुआ है, युवा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से शिक्षक अभ्यर्थी अदालत। ये ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है जिनको किसी कारणवश जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है बीपीएससी के तहत, और इन्होंने बीपीएससी को मेल किया, आवेदन दिया, कंप्लेन किया, और उन सारे परिस्थितियों के बावजूद भी, इन सारे सबमिशनों के बावजूद भी ये अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। एक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। आज शिक्षक अभ्यर्थी अदालत में आए हैं मांझी जी के यहाँ। क्या आपका यहाँ क्या आवेदन है, क्या आप आग्रह करने यहाँ आए हैं? इसको छोड़िए। सबसे पहले तो मैं मीन्स गुड मॉर्निंग ऑल पीपल टू असेंबल हियर एंड माय वर्दी guardians. So first of all I want to say I have got fulfilled entire circumstances, and I belong to EBC categories, and I have got 55 marks, and my date of birth is already 10/81. So what is the reason behind it? My result has been not been published, and I at this time already am a government teacher, and I have been working primary school. PS Bhagalpur SC Khiyasra Prakhand in Raunia. So that's why the reason I don't understand what is the reason my result has not been published. I can see in BPSC circumstances all my results I have got 55 marks, and so I first of all I request to Chairman Sahib and Manya Mukhyamantri ji to my result allow to give my permission to publish my result. चलिए, वो तो परमिशन अभी नहीं मिला आपको, जिसके वजह से आप दर दर भटक रहे हैं। यहाँ आने का जो मुख्य मकसद है वो क्या है? यहाँ आने का मुख्य मकसद ये है कि जो हम लोग को जो मिनिमम कट ऑफ 5 मार्क्स जो हम लोग प्राप्त किए, आखिर हम लोग को रिजल्ट तो पब्लिश होना चाहिए था। तो क्या लग रहा है आपको, जीतन राम मांझी जी आपको रिजल्ट पब्लिश करवा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तब तो है कि एक आशा लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं जो है कुछ हमको गेन हो, और लोगों के बीच में यह है कि नोजी टीचर को जो धब्बा लगा हुआ है कि ये हैं, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि नहीं, नोजी टीचर में भी कैपेबिलिटी है, ठीक है, और वो यदि बीपीएससी क्वालिफाई हैं तो उनको रिजल्ट आप पब्लिश करें। तो बस इसी आशा के साथ आप यहाँ पहुँचे। और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानने का कोशिश करते हैं कि भाई और जो मसला है वो क्या है। भाई, ये आवेदन किस लिए लिख रहे हैं आप? सर, मेरा कुछ लड़का है ईबीसी में पढ़ते हैं, और मेरा ईबीसी का कटअप उठाया गया 55 से, लेकिन मेरा 58 नंबर आया है। फिर भी कुछ लड़का चयन नहीं किया गया, इसलिए आवेदन दे रहे हैं सर। कोई कारण नोटिस आपको मिला? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला है सर। नहीं, ईमेल वगैरह किया आपने? ईमेल नहीं किए हैं सर, वो वेबसाइट आया था तो उस पर कुछ लगे शपथ पत्र अपलोड किए हैं सर जी। तो क्या उसके बाद क्या एक्नॉलेजमेंट क्या आया? अभी कुछ नहीं आया है सर। कुछ नहीं आया? नहीं सर। तो अब ये जीतन राम मांझी जी के यहाँ अदालत लगा है, शिक्षक अभ्यर्थी अदालत, उसमें क्या करने आए हैं आप? उसमें अपनी शिकायत दर्ज करने हैं ताकि मेरा न्याय मिले सर। तो लगता है कि मांझी जी दिलवा देंगे? उम्मीद तो है सर, उम्मीद के लेकर तो आए हैं। उम्मीद है जी। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी सर जीतन राम मांझी जी, हो सकता है कुछ कर दें जी। इसी आशा से आए हैं सर। इसी आशा से आए हैं। चलिए, 11:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो सिपाही हैं, मुख्य सिपाही हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे साथ श्याम सुंदर जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री राज के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरे तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए ये अदालत लगा रहे हैं। लग रहा है आपको कि ये अदालत सफलीभूत हो सकता है?
देखिए, बिहार के संदर्भ में एक पंक्ति है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। आज का बिहार का नौजवान जो है वो कितना बदकिस्मत है, आप समझ जाइए इस बात से कि आपने आनन फानन में बहाली निकाली और कई तरह की विसंगतियाँ सामने आई। सेंटर का सेंटर मैनेज हुआ, इसके प्रमाण हैं। गलत तरीके से लोगों का रिजल्ट जारी किया गया, इसके प्रमाण हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सबका निर्णय है कि बीएड पास शिक्षक जो है 1 to 5 में नहीं एलिजिबल हैं, और बीएड पास शिक्षकों का जिनका सीटेट का रिजल्ट नहीं है उनका भी 1 to 5 में रिजल्ट आया हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनको ट्रेनिंग मिल गई, आज उनको भी आप दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना है। इतना आनन फानन में आप जिस तरह से, और जिस तरह से खास तौर पर डोमिसाइल नीति को जिस नीतीश सरकार ने लाया था, उसी ने अभी जो आरजेडी के युवराज हैं, जो बिहार के लिए दुर्योधन साबित हो रहे हैं, उनके दबाव में वो डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया और वोट बिहारी का, नौकरी बाहरी का, और बिहार का नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करेगा, वो मजदूर बनेगा, और शिक्षक जो है वो दूसरे प्रदेश से आएगा। अब इसमें जब वो बिहार सरकार सुनने को तैयार नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं, उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, इनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसमें क्या उपाय है? उसमें हमारे महाजी साहब जो है वो तो हमेशा जिस आवाज़ को कोई नहीं सुनता, जिसकी आवाज़ को कोई नहीं उठाता, उसको वो मुखरता से उठाते हैं। और आज उन्होंने पूरे बीड़ा उठाया हुआ है। जब से शिक्षक अभ्यर्थी का मसला आया है, वो पूरी मुस्तैदी से बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह अड़े हैं और खड़े हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इसका पाई पाई का हिसाब उनसे मांगेगा और लेगा। पाई पाई का हिसाब मांगेगा, लेगा भी। लेकिन उसके पहले एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी आज आए हैं गांधी मैदान में, जिस दुल्हन की तरह सजाया गया गांधी मैदान को, इन शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ा ही गुप्त ढंग से रखा गया है। ये जो माजरा है ये समझ से परे है। शरण साहब, अगर आपको कुछ, आप पर्देदारी किस लिए है ये तो आपको भी समझना पड़ेगा। मन में चोर है, अंदर कहीं खोट है, तभी तो पर्देदारी है। क्यों ढका हुआ है भाई? आपको याद होगा वाकया, यहाँ तो ऐसे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट, ये क्या टॉपर हो जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। एक परिवार में मेडिकल की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने आज तक आला नहीं पकड़ा, आपको वो भी पता होगा, अब नाम क्या लेना। तो वैसे ही नीतीश राज में जो है, जो टॉपर हुए मैट्रिक के, इंटर के, वो प्रैक्टिकल साइंस को प्रेडिकल साइंस बोल रही थी, और फिर जांच हुआ, और फिर सेंटर में वो भी आपको ध्यान होगा कि उस सेंटर को बैन किया गया, उस स्कूल को ताला लगाया गया। आज वही मसला यहाँ भी है। जिनको आवेदन लिखना नहीं आ रहा, जिनको अच्छे से वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, जिनको शब्द नहीं लिखना आ रहा, वो टीचर बने बैठे हैं। तो जहाँ काबिलियत का, जहाँ प्रतिभा का मर्दन हो रहा हो, दमन हो रहा हो, वैसी सरकार तो अपना मुंह छिपाएगी ना, अपना चेहरा छुपाएगी ना। ये चेहरा जो छुपाए हुए हैं अंदर से, इनके चेहरे पे कालिक पुत गया है, तब वो आपसे भी पर्देदारी कर रहे हैं। तो आखिर में आपसे एक सवाल और, कल एक बैनर लगा था गांधी मैदान में ही, जिसमें छोटी सी तस्वीर जो है मुख्यमंत्री की थी, और बड़ा सा तस्वीर तेजस्वी यादव का था। वो कह रहे थे कि भाई हम शुरू से ही कह रहे हैं, पूरा जो हमारा वो था शपथ पत्र जो था, उसमें हमने दिया था कि हम नौकरी देंगे, जो हम दे रहे हैं। ये उसके बाद नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये क्या है, मसला क्या है? लालू यादव जी कहते थे ना कि बेमेल मियाँ कनपट्टी भर सिंदूर, वही हाल इन लोगों का है। दोनों का जो है मसला जो है, दोनों रोज़ उठापटक कर रहे हैं, और रोज़ अपने अपने पहलवानों को देख रहे हैं ना कि किस तरह से सड़क पे, कभी आनंद मोहन को वो भगाएंगे, तो कभी वो आनंद मोहन को वो जो है कंधे पर बिठाएंगे, कभी वो उसको गाली देंगे, कभी सुरेंद्र यादव जी उनके जो मंत्री हैं उन्होंने किस तरह से कहा। तो नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने का काम तो राष्ट्रीय जनता दल डे वन से कर रही है, जिसके रूप में उनके देखिए एक मंत्री को उन्होंने मंत्रिमंडल से तो बाहर किया, लेकिन विधायकी से राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक नहीं हटाया। तो दोनों में ये खेल चल रहा है। नीतीश कुमार जी अलग हैं, एको हम द्वितीय नासी, वो तो अपने तस्वीर के साथ किसी की तस्वीर लगाते नहीं, उनको किसी का तस्वीर पसंद आता नहीं, तो वो अपने राह पे चलते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल है कि वो अपने दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहता है। तो सब में पटकनी चल रही है, और यही पटकनी जो है इनके अंत की कहानी भी तय करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ शरण जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम के, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि क्या कुछ खेल चल रहा है। दरअसल इस खेल के पीछे की पूरी कहानी जो है वो पहले से ही लिख दी गई है, और इस पेशोपेश में ये फंस गए हमारे शिक्षक अभ्यर्थी। निश्चित तौर पर जिस तरह से
कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, वहीं उससे कहीं अधिक लोग जो है आज मांझी जी के दहलीज पर एक आग्रह पत्र लेकर खड़े हैं। देखते हैं इस दहलीज से उनके लिए क्या कुछ परिणाम निकलता है सकारात्मक। बने रहे, हम और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।